कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई आज हम जो है ना चर्चा करेंगे भाइयों के साथ, कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे। और वो चर्चा रहेगी हमारी आज भाई सफ़ेद बटन खुम्ब लेने के बाद, उसके बाद जो शेष बच जा है खुम्ब, उसका जो भाई खाद के रूप में किस ढाल उपयोग करना है, इस बात ने लेकर हम जानकारी कर रहे हैं भाइयों के लिए साझा। किसान भाई देखो, जो आप सर्दी का मौसम जिस तरह आना शुरू हो जाए तो भाई खुम्ब उत्पादन करना भी शुरू हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा है जो खुम्ब का उत्पादन है भाई सर्दी के मौसम में ज़्यादा हुआ है। और भाई खुम्ब का जो है ना प्रयोग कई बार तो नहीं देखा है कि भाई खुम्ब की सब्जी बना ले हैं, खुम्ब का अचार बना ले हैं, कई डालते जो है ना उसमें उपयोग कर सके हैं। पर भाई जो सफ़ेद बटन खुम्ब है ना, एक तो देखो इसका जो उत्पादन है वो एक इको फ्रेंडली गतिविधि तो है, पर इसमें जिस तरह के जो खेती के अवशेष हैं, मुर्गियों की खाद है, एग्रो प्रोसेसिंग अवशेष हैं, तो इस डाल के जो खुम्ब उत्पादन में प्रयोग में ले सके हैं जिन्होंने हम, और जिससे जो है ना न्यू न सोचो कि भी जो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा जा सका है, पर भाई खुम्ब उगा कर लाभ भी कमा सको हो। तो इसी तरह जो भाई खुम्ब का उत्पादन है यो एक ऐसा व्यवसाय है जिसका भाई कोई भी भाग बेकार बिल्कुल भी नहीं जावा, क्योंकि भाई खुम्ब की पैदावार लेने के बाद जो खाद बच जा है उस शेष मशरूम खाद के नाम से जाना जा है। अरे किसान भाई ये खुम्ब उत्पादक हैं जो भाई इस बची हुई खाद की जो उपयोगिता है उसका ज्ञान के अभाव में कई बार देखा है कि कई भाइयों ने इसका ज्ञान ही नहीं होता कि भी जो हम तो नहीं कहें कि जो हमारा भाई हरियाणा प्रदेश है उसमें खुम्ब उत्पादन लेने के बाद भाई लगभग 1.2 लाख टन शेष मशरूम खाद पैदा हुआ है। और भाई खुम्ब उत्पादन के बाद किसान या खुम्ब उत्पादक नहीं सोचा है कि भी कहाँ, किस तरह और कब भाई इसको उपयोग में हम ले सका है। जो शेष खुम्ब खाद है यानी कि 8 से 16 महीने के लिए भाई एक ढेर बना के गलने सड़ने के लिए इसने रख लो, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना 1.9% नाइट्रोजन, 0.6% फास्फोरस और भाई 1.0% पोटास मिला है। इससे न केवल भाई कई तरह पौधे की आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो मिला, बल्कि इससे मिट्टी में जो जैविक कार्बन है जो कि हमारे प्रांत की भूमि में बहुत कम पाया जा है, और पीएच मान भी ये जो है ना इससे बढ़ जा है, और मिट्टी में जो है ना पानी सोखने की जो ताकत है वो भी इससे बढ़ जा है। और इसके इस्तेमाल से भाई मिट्टी की बनावट में भी सुधार होगा। शेष मशरूम खाद का जब ढेर बनाया जाए है तो भाई इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जा है, क्योंकि भाई जो गलने सड़ना और उपचार के बाद इसका आयतन कम हो जाए है, जिसके बाद जो है ना ये थोड़ी कम जगह लेगी और ज़्यादा खाद तैयार कर सकेंगे हम भाई। और इस खाद में कई तरह के लवण भी मौजूद होंगे बिना उपचार किए, और इसका अच्छी तरह से भाई गलने सड़ने से पहले ही खेत में प्रयोग किया जाए तो भाई इसके इस्तेमाल से लवण संवेदनशीलता है जो पौधों को या फसलों को नुकसान भी कर दे कई बार। तो इसके लिए भाई प्रयोग से पहला खाद पर पानी डालकर लवण रहित करनी है, और कम से कम 1-2 साल तक भाई इसको गलने सड़ने देना है। और इस खाद का जो कई क्रम भाई इसी की जांच यानी कि भाई जो विद्युत चालकता है इसकी जांच जो किसी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में करवा के सही सलाह लेकर यदि प्रयोग में भाई आपने यह लियानी है, नहीं तो भाई इसके प्रयोग कई क्रम ना इसके प्रयोग से लाभ होने की बजाय नुकसान उठा ले। तो भाई इस बात यह है कि एक तो अगर इसका प्रयोग करेंगे उपचारित का अच्छी तरह से गली सड़ी खाद के रूप में, जिस तरह के इसका प्रयोग हम टमाटर की खेती में कर सके हैं, शिमला मिर्च की खेती में, मटर में, गोभी में, अदरक में, बैंगन, प्याज, गेहूं, इस डाल जो है ना इनकी जो पैदावार जो उत्पादन दे रही हैं फसलें उसमें हम कर सके हैं, और अच्छी पौष्टिकता गुणवत्ता में भी सुधार कर सका है। क्योंकि भाई इसके प्रयोग से जो है ना कई बार जो पौधे में बीमारियां हो जाए उनका प्रकोप कम हो जाए, और शेष मशरूम खाद के प्रयोग से जो खेत में जो शेष के तौर पर इस्तेमाल करे जाए जिससे भारी तत्व खेत की मिट्टी में पहुंच जाए, और पौधों को और या भाई जो दूसरे जीव है उनके जरिए जो है ना हानिकारक होंगे। तो इस खाद के इस्तेमाल से जमीन में जो मौजूद भारी तत्व है उनकी कमी हो जाएगी,
और अन्यथा भाई जो भारी तत्व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हुआ, बात यह है तो शेष मशरूम खाद तक केचुए खाद भी तैयार कर सके हैं। और इस खाद में कई तरह के जीवाणु होंगे और जो खाद को गलाने के साथ साथ भाई पौधे में कई तरह की जो बीमारी है उससे भी बचावेंगे। और कई जो है ना खुम्ब उत्पादक इस शेष मशरूम खाद को भाई खुम्ब उत्पादन के लिए कैशिंग मिश्रण तैयार करने के लिए भी प्रयोग में लेवा है। और भाई हम तो कई बार देखा है कि जो शेष मशरूम खाद है इसको पानी से उपचारित करके और ढेर बना के लगभग 1 साल के लिए रख दें और छान के अपने खेत में फिर प्रयोग कर सके हैं। और जो कई बार देखा है कि भाई जो सफेद बटन खुम्ब है इसका उत्पादन मार्च माह में पूरा हो जाए तो जो खुम्ब फार्म है कई तरह की उसमें बीमारियां भी देखने न मिलेंगी, जिस तरह के कई बार गिल्ला बुलबुला या लड्डू रो कहते हैं, पीला फफूंद इत्यादि का प्रकोप भी भाई कई बार ये देखने को मिला है। तो इस संक्रमित खाद को खुम्ब भवन तक दूर रखें या इसको भाई दूर जो है ना कहीं गहरा खड्डा खोद के उसमें डाल लें और उस गड्ढे को भाई अच्छी डाल मिट्टी से ढक दें। और इस बीमारी जो यह संक्रमित खाद है इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो भाई खाद के अंदर जो बीमारी है वो कीटाणुओं द्वारा अगली सफेद बटन खुम्ब की फसल में ज़्यादातर बीमारियां आने की शंका बढ़ा देगी। तो भाई ये तो हमने बात करी कि भी जो सफेद बटन खुम्ब है इसको लेने के बाद जो खाद बना है उसका उपयोग अपना किस डाल करना है। और ये भाई लगे हाथ चर्चा कर लें थोड़ी मौसम के ऊपर भी, क्योंकि भाई मौसम देख रहे हैं कई दिन तक जो है ना थोड़ा बदलाव हो जाए, कभी बारिश भी आ जाए और कभी थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लग रही है। पर ज़्यादातर देखा है कि जो आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल ना जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और भाई ईब जो है ना थोड़ा सा लेंगे अंतराल और उसके बाद कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। और भाई एक बात और बता दे भाइयों ना, चल लगे हाथ कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि भाई कल रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी और जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान से किसान तक मृदा स्वास्थ्य के बारे में, और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे सब्जी वाली फसलों की जैविक खेती के बारे में, और जानकारी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती शुरू करने में क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहला ले लें भाई अंतराल और उसके बाद करा रहे हैं भाइयों का मनोरंजन। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। दे के रे अपनी अपनी ड्यूटी दे के यूं तो सब संसार चला जाएगा, और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा, और अपनी अपनी ड्यूटी दे के सब संसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। बचे ना राजा और वजीर सभी, दाता मुक्ता भगत भिकारी तपस्वी परम फकीर सभी। तेरा वैद डॉक्टर
और पंसारी, निर्धन और अमीर सभी खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। तेरे खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। कर्म गति में गोते खाके, कर्म गति में गोते खाके आर्या पार चला जाएगा, और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला यहीं रह जा, क्या के खतरे तेरा जुल्म करे तेरा सभी वसीला यहीं रह जा। तेरी महल अटारी और कुएं बावड़ी चक और किला यहीं रह जा। तेरे दुश्मन और दोस्ती दोनों शिकवा गिला यहीं रह जा। तेरे दुश्मन और दोस्ती दोनों शिकवा गिला यहीं रह। और सभी देखते रह जाएंगे भाई, सभी देखते रह जाएंगे, तू धारों धार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। शब से अभिमानी और भगत प्रहलाद गए, कुंभकर्ण और मेघनाथ भी रावण उनके बाद गए। राम लखन और सिया जानकी कृष्ण हर्ष संवाद गए। संबत दिवस ऐन रात्रि अंत मध्य और आदि गए रे। संबत दिवस ऐन रात्रि अंत मध्य और आदि गए। किसी तरह ते एक दिन तेरा रे, इसी तरह ते एक दिन तेरा जो सब परिवार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। जिनके चक्कर चले दुनिया में आज चकवे बहन का राज कहाँ। हीरे मोती जवाहरात में जुड़े हुए वो ताज कहाँ। तेरे तारा और सिकंदर जैसे इस दुनिया में आज कहाँ। दादा शंकर
नथु मान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ, तेरे दादा शंकर नथु मान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ। लक्ष्मी वैद भाई एक दिन तू भी हाथ पसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव होला चार चला जाएगा। और भाइयों, ये तो सुने अपना लोकगीत, गाय कलाकार थे अमर सिंह। अब जो है ना भाई, आज की नसीहत में बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर तकनीक का खेती में क्या महत्व है। हमारे जो किसान भाई हैं भाई, क्योंकि भाई देश की आबादी बढ़ रही है और भाई इस आबादी का पेट भी भरना किसान की जिम्मेदारी बना है, क्योंकि भाई वो मिट्टी से सोना उपजावा है। क्योंकि ये बात तो है कि भाई जो हमारे जो किसान हैं, लेकिन थोड़े कम पढ़े लिखे जरूर होंगे, पर उन्होंने खेती की जो बारीकियां हैं ना, उनका पूरा ज्ञान रखे हैं वो, और वो मौसम का मिजाज भी समझ ले हैं और उसी के अनुसार भाई अपनी खेती बाड़ी कर दे रहे हैं। पर भी जो है ना, कई बार देखा है जो खेती के काम है ना, कई ढाल की समस्याओं तो उन्हें दो चार होना भी पड़ा है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खेती में आने वाली जो लागत है, जो दिनों दिन बढ़ती जाने लग रही है, तो किसानों को भाई अच्छे बीज खाद खरीदने पड़ रहे हैं, पर खरीदने महंगे पड़ रहे हैं। तो भारत का जो किसान है भाई, कृषि को उन्नत और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का अनुसरण करने भी तो लग गए, पर आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी जो है ना जरूरी है। तो कई बार देखा है कि जो खेती है या बागवानी है, उसमें कई तरह की चुनौतियां जो है ना उभरने लग रही हैं, पर उन्होंने देखते हुए जो उत्तक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर है, जो भाई उसकी जो कृषि विकास है उसकी अहम भूमिका रहा है। क्योंकि भाई कई सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना, जिस तरह के रोग मुक्त पौधे जो है ना उत्पादन करना, उनका पौधों में आनुवंशिक सुधार करना, उसके निष्पादन में सुधार करना, कई तरह के उत्पादों के जो उत्पादन है उसमें भी भाई बढ़ोतरी करना और नई नई तकनीकों का उपयोग करना संभव है। पर भाई जो टिश्यू कल्चर है, ये हुआ कि है, सोचते होंगे किसान भाई भी जो टिश्यू कल्चर का जिक्र कर रहे हैं, ये कि अभी एक परखनड़ी में बहुत नियंत्रित और स्वच्छ स्थिति में पौधे के एक हिस्से या भाई एक कोशिका समूह के उपयोग द्वारा पूरे पौधे का निर्माण और प्रसार को भाई टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसके द्वारा जब कटा हुआ पौधा परिपक्व हो जाए और उसे जो है ना मिट्टी में गाड़ दें, तो जिसते वह सामान्य पौधे की तरह ही कार्य करा है। और इस विधि से कम समय और कम स्थान में विशाल संख्या में पौधे यानी कि उसके क्लोन तैयार किए जा सके हैं। तो भाई जो पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के स्वस्थ भाग, जिस तरह के जड़ है, तना है, पर है, पुष्प है, इनको प्रयोगशाला के माध्यम से उगाया और भाई उनसे नए रोग मुक्त और उन्नत पौधे तैयार करना। तो फसल सुधार और बागवानी का जो क्षेत्र है भाई हमारा, उसमें टिश्यू कल्चर तकनीक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और भाई इसकी जो है ना जानकारी भाइयों के लिए, किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, बड़ी ज़रूरी है उनके लिए। क्योंकि भाई टिश्यू कल्चर उपाय के जो है ना कई तरह के फायदे भी हैं, जिस तरह के कीट और रोग मुक्त विकसित छोटे पौधे, एक समान बढ़त और भाई अधिक पैदावार, इसका फायदा है। गुणवत्ता वाला फल और सब्जी का जो पौधा है उसका उत्पादन, उच्च उत्पादन अक्षमता वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं, उनके पौधे का जो उत्पादन है उसमें भाई अच्छा प्रबंधन के लिए केवल मातृ पौधे कुछ एक कम अवधि में एक के बाद एक 2 अंकुरण संभव है, जो खेती की लागत कम कर दे हैं। एक फायदा और है, बगैर अंतर के कटाई, वर्ष भर भाई जो रोपाई संभव है, क्योंकि
विकसित छोटे पौधे वर्ष भर जो है ना उपलब्ध कराए जावा हैं। विशेष रूप से जिस तरह आलू में सूक्ष्म कंदों का उत्पादन है, कलोन केले के 95 से 98% पौधों में गुच्छे लगा है। कम अवधि में नई किस्म में पेश करी जा सका है, बढ़ाई जा सका है, नई किस्मों को भाई विकसित किया जा सका है। तो इस तरह जो है ना जो पौधे हैं, जिस तरह अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, रोगग्रस्त और संक्रमित हो सका है, तो इसलिए भाई टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों की रुपाई के लिए सिफारिश करी जाए। वे स्वस्थ होंगे भाई, रोग मुक्त होंगे, एक समान प्रमाणिक होंगे, तो रोपणे के लिए केवल भाई उचित तौर पर कठोर पौधों की जो सिफारिश है वो करी जाए। और भाई इसके अलावा जो टिश्यू कल्चर है, रुपाई के और महत्वपूर्ण फायदे भी हैं, जिस तरह के दुर्लभ और बेशकीमती पौधों का संरक्षण। वर्तमान समय में भाई कई उपयोगी और जो उत्तम गुण वाले पौधे हैं तीव्र गति से जो है ना लुप्त होते जाने लग रहे हैं। तो इन पौधों के जनन द्रव्य को उत्तक संवर्धन की सहायता से संरक्षित किया जा सका है। और इस विधि तय भाई जनन द्रव्य को लंबे समय तक भंडारण के लिए संबंधित उत्तक को हिम शीतल करने के बाद उसको भाई 190 डिग्री पर द्रव नत्रजन में रखा जाए। एक और है इसमें इसका फायदा, नए संकर पौधों या किस्मों का विकास भी हो सका है। भाई जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी तय दूरस्थ संकरणों तय भी जनन अक्षम संकर उत्पन्न किया जाना संभव है। इसकी जो उपयोगिता है भाई, गुण और शुष्कता प्रतिरोधी, कीट और रोगाणु प्रतिरोधी, शीत और पाला साहित्य उसको सहन करने वाले, शाक नाशक प्रतिरोधी, इस तरह जो है ना कई किस्मों का विकास भी इसमें कर सका है। और एक बात और है भाई, इसमें कृत्रिम बीज उत्पादन भी है इसमें। तो खेती के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ोतरी के लिए तो जो प्रौद्योगिकी है इसका ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और टिश्यू कल्चर की खेती किसानों के लिए भाई काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इससे जो है ना समय की बचत, किसानों की आय में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर सका है। तो ये तो भाई बात करी हमने कि जो टिश्यू कल्चर है उसका खेती में क्या फायदेमंद है। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, रानी लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। और भाई ईब जो है ना जानकारी देंगे भैया ना जो संकर नस्ल की बछड़ियों में संतुलित आहार व उसकी देखभाल पे, क्योंकि किसान भाई जाना है, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, कि हमारा जो देश है इसमें पशुपालन में बड़ी तरक्की हो रही है। क्योंकि किसानों का जो है ना देसी किस्म के पशुओं तय भाई जो है ना रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। जो संकर किस्म के पशु हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि भाई जो ज़्यादातर किसान कुलीन सांडता है भाई, जिनमें पैदा होने वाली जो बछड़ियां हैं उनमें दूध देने की जो अक्षमता है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अपनी बछड़ी पैदा करवाने के लिए भाई करते हैं। तो इस तकनीक का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए समय से ठीक संभाल और सही खुराक मिलना उसका बड़ा ज़रूरी है। तो भाई जो बछड़ी का जो वज़न होना चाहिए उस टाइम तो 11 से 14 महीने की उम्र में 300 किलो के आसपास होना चाहिए। और भाई गर्भधारण भी होना चाहिए। इस तरह से भाई पहले ब्यात पर तैयार होने वाली जो गाय है उसकी उम्र 21 से 24 महीने होनी चाहिए। किसान के फायदे के लिए भाई कई तरह बछड़ियों की देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो भाई जो बछड़ी के पेट की संरचना है और उसका जो आकार है, क्योंकि जो गाय हैं जुगाड़ी करने वाले पशुओं के पेट के 4 हिस्से हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा हिस्सा है रुमेन है। और इसमें बहुत सारे लाभकारी जो बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजुआ हैं, इनका कार्य भाई फाइबर वाले चारे को पशु के लिए उपयोगी बनाना हुआ है। यो हिस्सा प्रोटीन, फैट और फाइबर आदि के पाचन के साथ साथ भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण करा है। और 7 से 8 हफ्ते की उम्र तक की बछड़ी का जो रुमेन है
छोटा होने के साथ ही भोजन पाचन में कारगर भी वो बिल्कुल नहीं होता वो, क्योंकि वो छोटा हुआ वो। ज़्यादा फाइबर वाले जो पदार्थ हैं जिस तरह कि हरा चारा है, सूखा चारा है, कम उम्र वाली जो बछड़ियों को पचा नहीं सकते, तो पेट का दूसरा हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है अबोमेंस हुआ है, जो कि दूध और अन्य जल्दी हजम होने वाले पदार्थों के पाचन में सहायक हुआ है। एक बात और याद रखें भाई, पहला जो पीला दूध है जिन्हें हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है छोटे जो बछड़ियाँ उनके लिए, क्योंकि बछड़ियों को जन्म के 1 से 2 घंटे के अंतराल पर भाई जो कोलेस्ट्रम है वो पिलाना चाहिए, जिसने देसी भाषा में कहे ना खीस। तो भाई इससे जो है ना बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हुआ, जो कोलेस्ट्रम पिलाने में देर हो जाने पर अंतों की सोखने की क्षमता कम हो जाने की वजह से बछड़ी को नहीं मिल पाते, और पहले 2 घंटे के अंदर 3 किलो और अगले 10 घंटों में और 2 किलो तो भाई जो कोलेस्ट्रम है वो पिलाना चाहिए, क्योंकि भाई से जो नवजात बछड़ी के लिए सारे उसमें आवश्यक प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल हैं सही मात्रा में वो है। एक बात और याद रखनी है कि भी जो सही मात्रा में दूध की जरूरत पड़ा है छोटे बछड़ियाँ ना, क्योंकि भी बछड़ियों को साफ कीटाणुओं से रहित दूध पिलाना चाहिए। दूध का तापमान लगभग भाई 37 से 38 डिग्री होना चाहिए। बहुत से कई बार देखा है कि जो पहले 20 दिन तक बछड़ियों को 4 किलोग्राम से कम दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि भाई इसके बाद जैसे जैसे काफ स्टार्टर की खपत बढ़ता है वैसे वैसे दूध कई ग्राम भाई की मात्रा वो कम कर देनी चाहिए। पानी की आवश्यकता भी भाई साफ और ताज़ा पानी हर समय उनको उपलब्ध होना चाहिए। बछड़ी को पानी की जरूरत शुरुआत से हुआ है, और चाहे उसे भाई दूध भी पिलाया जा रहा हो, ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। पानी पीने वाली जो टंकी में जो है ना समय समय पर काई को रोकने के लिए भाई साफ़ सफाई की या उसमें भाई सफेदी कर देनी चाहिए। कई बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और भाई किसान कॉल सेंटर की जानकारी दे दें, हमारा जो किसान कॉल सेंटर का नंबर रहा है वो रहा है 1551। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम अंदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।